जंग भी उन्होंने मुझसे दे खुला। क्यों क्यों ये सब कुछ मेरे साथ ही हो रहा है? दी उन्होंने एक झटके में मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दिए। आई एम सॉरी दे, आई नो ये मेरी वजह से, मगर मैं जिमिन को जानता हूँ। अब ये सब उसने गुस्से में कहा था, और वो तो तुमसे बहुत प्यार करती है ना। अब वो कुछ दिनों में वापस लौट आएगी। प्लीज तुम भरोसा रखो। मैं जानती हूँ उन्हें, वो बहुत जिद्दी है, इतनी आसानी से नहीं मानेंगी। और जॉन को प्लीज मुझे उनसे मिलना है, उनसे बात करनी है। प्लीज हमें वापस चलना चाहिए। प्लीज दे, कूल डाउन प्लीज, रोना बंद करो, हम वापस चलेंगे। ओके? नहीं, मैं यहाँ पर नहीं रुक सकती। प्लीज मुझे अभी के अभी वापस सेउल जाना है। प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे वापस सेउल जाना है, दी से बात करनी है। प्लीज। ओके हाँ ते हम वापस जाएंगे, पर प्लीज भी रोना बंद करो, तभी तो हम वापस जा पाएंगे ना। हाँ। ये दोनों कल शाम से गायब है, लेकिन अभी तक वापस घर क्यों नहीं आए? और मेरा कॉल भी नहीं उठा रहे दोनों के दोनों। ये सब हो क्या रहा है? पहले तो अपनी मासी के यहाँ चली गई, और फिर जंकुक को काम आ गया, और अब ये दोनों भी गायब है। जय हो। अच्छा, तो और कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा। ओके। हाँ मॉम, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही है? किससे बात कर रहा था? मॉम, वो शुगर, वो कह रहा था कि वो लोग 1-2 घंटे में आ जाएंगे, और पता नहीं शायद किसी सरप्राइज के बारे में बात कर रहा था। आई डोंट नो। फिर तो मॉम वो सरप्राइज पक्का यही होगा कि उसके और जिमिन के बीच सब कुछ ठीक हो गया होगा, है ना? गॉड करे तो काश कि वो सरप्राइज यही हो। लगता है यूंगी और जिमिन आ गए। येन, जाकर दरवाजा खोलो। अब हाँ बस। हाँ यूंगी, तुम अकेले आए हो? जिमिन कहाँ है? भाभी? हाँ जंकुक? येन, तुमने मेरी ब्लू वाली हाँ शुगर? जंकुक? जंकुक, तुम तो डेगू गए थे फिर। अब ते तुम तो अपने मासी के यहाँ गई थी ना? हाँ, और शुगा, जिमिन कहाँ है? क्या जिमिन घर पर नहीं है? तो फिर वो गई कहाँ? और ते, ये तुम्हारा चेहरा इतना सूजा हुआ क्यों है? तुम ठीक तो हो ना? नहीं भाभी, वो सफ़र की वजह से शायद थकी हुई लग रही है आपको। मॉम, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल देखी मौसी का घर भी डेगू में है, और मेरा काम भी तो डेगू में ही था, तो बस हम दोनों से मिलने आए थे, तो हम घर आ गए। रियली सॉरी, मैं आपके और उनकी शादी में नहीं रह पाया। जंकुक ते, दरअसल येन और योंगी की शादी हुई ही नहीं। क्या मॉम, ये आप क्या कह रही हैं? यही सच है। दरअसल उस दिन, इसके बाद जन ते और जंकुक को सब कुछ बता देती है कि उस दिन क्या हुआ था। क्या? यानी कि दी? ओह शिट। मगर शुगा, जिमिन है कहाँ? तुम दोनों तो साथ में निकले थे ना? हाँ, हम सब शादी में आ रहे थे, मगर वो जिमिन। यूंगी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। सच सच बताओ, जिमिन कहाँ है? नहीं मम, मैं कुछ नहीं छुपा रहा। दरअसल जिमिन ड्यूटी पर गई है।
हॉस्पिटल? ओह, तो ठीक से बोलना चाहिए था ना। पागल है ये लड़की भी, इतनी लंबी सफ़र से आई है, थोड़ी देर रेस्ट कर लेना चाहिए था, फिर चली जाती। हाँ, मैंने कहा था, मगर उसने कहा कि कुछ इमरजेंसी है तो। हाँ हाँ, मुझे सब कुछ पता है। खैर, तुम सभी जाओ, अभी फ्रेश हो जाओ, लंच का टाइम होने वाला है। ओके? इसके बाद सभी वहाँ से चले जाते हैं, मगर पूरा दिन बीत जाता है, लेकिन जिमिन वापस घर नहीं आती। शाम होने को आ गई है, लेकिन अभी तक इसका कॉल नहीं लग रहा, ना ही तो लोकेशन मिल रही है। आखिरकार ये गई तो गई कहाँ? कहीं मेंशन नहीं। मुझे एक बार वहाँ पर जाकर देखना होगा। पता नहीं है कहाँ चली गई। इसके बाद यूंगी हड़बड़ी में पार्क मेंशन के लिए निकल जाता है। एक्सक्यूज मी मिस्टर मैन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अच्छा, वैसे ये सवाल तो मेरा होना चाहिए कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मगर खैर, मैं ही बता दूँ कि मुझे जिमिन से मिलना है और इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। ओह, तो क्या तुम्हारे पास कोई अपॉइंटमेंट है? आई मीन जिमिन से मिलने के लिए? एक्सक्यूज मी, मुझे जिमिन से मिलने के लिए किसी अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है। ओहो, तेवर तो पूरे उसके हस्बैंड वाले हैं, मगर खैर, मैं ही पूछ लेता हूँ, किस हैसियत से तुम मुझसे मिलने आए हो? अच्छा, यही बता दो कि क्या लगते हो उसके। हैसियत की बात तू मुझसे ना ही कर तो ही बेहतर होगा, क्योंकि अगर मैंने तुझे ये बता दिया कि मैं उसका क्या लगता हूँ तो शायद तू ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि तू यहाँ पर खड़ा कैसे है। अपनी बकवास बंद कर और इस बात का घमंड है ना तुझे कि जिमिन तेरे साथ उस घर में रह रही है और तू उससे कभी भी कहीं भी मिल सकता है। सीरियसली? हाँ, अच्छा, हाँ, घमंड तो मुझे बहुत है, लेकिन पैसों का नहीं। इसका कि तेरी वो पार्क जिमिन, मिस माफिया क्वीन, जो कि एक हफ्ते पहले मिसेस मिन यूंगी जिमिन बन चुकी है, और आज मैं अपनी बीवी से मिलने आया हूँ। क्या? जिमिन और तुझसे शादी? या फिर तो तू पागल हो चुका है, या फिर मुझे पागल समझने की गलती कर रहा है। खैर, पागल को पागल कहने में कोई बुराई तो नहीं है, मगर ऐसे मैं किसी की मुंह पर बेइज्जती नहीं करता। सो प्लीज, तुझे शायद यहाँ से हट जाना चाहिए, मुझे अपनी बीवी से मिलना है। इतना बोलकर यूंगी इन्वू को धक्का देकर अंदर जाने की कोशिश करता है, मगर वहाँ पर खड़े बाकी के बॉडीगार्ड्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं। बट यू ऑल नो ही विल नेवर गोना बैक अप। जिमिन, जिमिन कहाँ हो तुम? जिमिन तुम यहाँ पर भी नहीं है। ये गई तो गई कहाँ? यूंगी सारे कमरों में जिमिन को ढूंढता है, मगर उससे जिमिन कहीं नहीं मिलती। अगर जिमिन घर पर नहीं है तो ये बेवकूफ मुझे यहाँ पर अंदर आने के लिए क्यों रोक रहा था? इसका मतलब है कि जिमिन घर पर ही है, लेकिन कहाँ? एक सेकंड, जिमिन का ऑफिस रूम। हाँ, मुझे वहां पर देखना चाहिए। जिमिन तुम, हाँ, जिमिन तुम, हाँ, जिमिन ये तुम यहाँ पर, और ये शराब, यानी कि तुमने ड्रिंक की है। जिमिन, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। बट अगेन जिमिन यूंगी को इग्नोर करके खड़े होने की कोशिश करती है। जिमिन, तुम ठीक तो हो ना? हाँ? तुम अगर संभाल नहीं सकती तो इतना पीने की क्या जरूरत है तुम्हें? नहीं, मैं इतना नहीं पीती, बट तुम्हें पता है तुम बहुत बुरे हो।
तुमने पहले मुझसे मेरी फैमिली छीन ली और अब ते जिसे मैं अपनी बहन बनाकर घर में लाई थी। जिमिन प्लीज, मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की थी, मगर जब तुमने मेरी बात को नहीं माना तो मुझे ये करना पड़ा। और तुम्हें भी ऐसी क्या प्रॉब्लम है जंगकुक से? वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उन दोनों का साथ देना चाहिए, और तुम उन दोनों को अलग करना चाहती थी। प्यार? एक सेकंड। जिमिन उठकर जाती है और टेबल से एक गन लाकर युंगी के हाथ में रख देती है। तुम्हें पता है ये क्या है? जिमिन, ये गन है और इससे किसी का भी एक बार में सफाया किया जा सकता है। बुद्धू, ये गन नहीं है, ये वो खिलौना है जिससे मैंने 19 साल की उम्र में खेलना शुरू किया था। जिमिन, मुझे लगता है कि तुमने कुछ ज्यादा पी रखी है। प्लीज अभी मेरे साथ घर चलो, तुम्हें आराम की जरूरत है। नहीं, मैंने तुझसे कहा था ना कि मैं उसे अपना शक्ल भी नहीं दिखाऊंगी। मुझे उस घर में वापस नहीं जाना। जिमिन, तुम क्यों मेरी बात को नहीं समझना चाहती हो? देखो, तुम्हारी जरूरत है। जितनी बार डोरबेल बजती है वो बार बार अपने कमरे से दौड़ कर आती है कि कहीं तुम वापस तो नहीं आई। प्लीज मेरे साथ वापस घर चलो। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे अपने घर में रहना है। और तुम यहाँ क्यों आए हो? जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जिमिन, मैं कह रहा हूँ ना, प्लीज मेरे साथ वापस घर चलो। मैं नहीं जाऊंगी, और तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं। तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया, मैं बदला तो लेकर रहूंगी। I want revenge. जिमिन, ये तो सो गई। मैं इसे वापस घर लेकर कैसे जाऊंगा? मुझे लगता है कि शायद इसे यहीं पर सुलाना सही होगा। अगर मैं इसे घर लेकर गया और घर वालों ने मुझसे पूछा कि ये कहाँ पर थी तो मैं क्या जवाब दूंगा? पता नहीं इसका दिमाग कब ये बात मानेगा कि हमारी फैमिली ने इसके साथ कुछ नहीं किया है। काश कि वो दिन जल्दी आए और इसे भी ये समझ आए कि ये जो डैड के साथ करना चाहती है वो बिल्कुल गलत है। अक्सर चीजें जरूरत से ज्यादा उलझ जाती है, मगर मैं जानता हूँ कि मुझे इन सब चीजों को हैंडल कैसे करना है। सब जल्दी ठीक हो जाएगा। खैर, युंगी ने ये क्यों किया ये तो आप सभी को पता चल ही जाएगा। इसके बाद युंगी जिमिन के रूम से बाहर आता है। हाँ? क्या हुआ? तुम खाना क्यों नहीं खा रही? नहीं, कुछ नहीं। देख, क्या बात है? मैं तुम्हें जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ, तुम बुझी बुझी सी लग रही हो। क्या बात है? नहीं भाभी, वो ऐसे ही। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप खाना खाइए ना। क्या तुम्हारी जिमिन से बात हुई है? वो मेरा कॉल भी नहीं उठा रही है। मे बी शायद वो काम में बिजी होगी। आई नो वो काम में बिजी होगी, बट मुझे एक कॉल कर दे तो ये जो टेंशन मुझे खाई जा रही है ये कम हो जाए। मैं उससे बात करना चाहती हूँ।
मॉम शायद, हाँ यूंगी, तुम्हारी जिमिन से कोई बात हुई है क्या अभी? ओह शिट, मैंने तो ये सोचा ही नहीं कि मैं घर पर क्या कहूँगा। वो ये जिमिन का कॉल भी नहीं लग रहा। एक्चुअली वो जिमिन ना, अ, जिमिन वो नाइट ड्यूटी पर गई है, तो इसलिए शायद उसका फ़ोन बंद होगा। लेकिन ये नहीं पूछा कि जिमिन से तुम्हारी कोई बात हुई भी है या फिर तुम ऐसे ही बोल रहे हो? नहीं मॉम, उसने मुझे बताया था कि आज उसकी नाइट ड्यूटी हो सकती है, तो मे भी मुझे लगा, तो इसलिए मैंने आपसे ऐसा कहा। ठीक है, बट उसे मुझे तो बता ही देना चाहिए था। मैं सुबह से उसके लिए इतनी ज़्यादा परेशान हूँ। खैर, तुम जाओ अब डिनर कर लो। नहीं मॉम प्लीज़, मेरा डिनर करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। क्या डिनर करने का मन नहीं है? हाँ, और ते प्लीज़, क्या तुम और जंगकुक थोड़ी देर के लिए टेरेस पर आओगे? मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है, और मेरे लिए कॉफ़ी भी। अब ओके हाँ। इसके बाद यूंगी वहाँ से चला जाता है। क्या बात है, आपने हम दोनों को ऐसे, क्या जिमिन के बारे में कुछ पता चला? वो अपने वाले मेंशन में है फिलहाल, और थोड़ी सी दरअसल उसने ड्रिंक किया था। क्या दी ने ड्रिंक किया था? अब नहीं है, दी ड्रिंक नहीं करती। और थे इतना ही नहीं, उसने उससे भी मुझसे ये भी कहा है कि वो मुझसे बदला लेकर रहेगी, और मैं उसे इतना तो जानता हूँ कि वो अपनी बातों से कभी नहीं मुकरती। उसने जो कहा है वो ज़रूर करेगी। उसने भले ही वो सब ड्रिंक किए हुए कहा था, मगर वो सच कह रही थी, और इसलिए मैंने तुम दोनों को यहाँ पर बुलाया है। अब लेकिन लेकिन हम दी अभी तो ठीक है ना? आई मीन, आप उन्हें ठीक से सुला कर तो आए हो ना? ते वो ठीक तो है, मगर अब पहले से भी ज़्यादा गुस्से में है, और वो गुस्से में क्या करेगी इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता। लेकिन मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या है वो? जिमिन के बारे में, उसके पास्ट के बारे में। पास्ट यानी कि जिमिन की लव लाइफ के बारे में? लेकिन इन सब के बारे में देखो कैसे पता होगा है? जंगकुक सिर्फ लव लाइफ ही नहीं, मैं उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ, क्योंकि जैसा उसका बिहेवियर देखो खोने के बाद है, मुझे लगता है कि उसने अपने पास्ट में कुछ और प्रेशियस चीज़ खोई है। आई नो कि उसकी फैमिली के साथ अच्छी बॉन्ड नहीं थी, इसलिए जिमिन यहाँ पर नहीं रह रही थी, मगर कुछ तो और ऐसा है जिसके बारे में ते शायद तुम्हें पता है ना? हाँ, आप जिस चीज़ की बात कर रहे हो वो आपको भी पता है। फैमिली का प्यार जो कि दी को नहीं मिला। आई नो कि सभी उनके साथ अटैच रहते थे, मगर दी के साथ उनका बिहेवियर वैसा नहीं था जैसा एक नॉर्मल चिल्ड्रन के साथ होता है। और मुझे तो उन्होंने अडॉप्ट किया था, इसलिए मैं इतना एक्सपेक्ट उनसे नहीं कर सकती, मगर दी के साथ भी उनका ऐसा बिहेवियर क्यों था ये तो मुझे आज तक समझ नहीं आया। मतलब दी कैसा बिहेवियर? दी की 10th कंप्लीट होने के बाद डैड उन्हें यूएस से भेजना चाहते थे, मगर मॉम ये नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि दी एक डॉक्टर बने, मगर किसी ने भी दी से ये नहीं पूछा कि
वो क्या करना चाहती हैं? तो जिमिन क्या करना चाहती थी? दी का इंटरेस्ट आर्ट्स में था, मगर किसी ने भी उनसे ये पूछा ही नहीं कि वो क्या करना चाहती हैं। और जब सभी को ये बात पता चली तो जो मेरी जिया दी थी उन्होंने और बड़ी वाली दी ने जिमिंदी को इन सब के लिए हार्श करना शुरू कर दिया। मतलब उनकी बनाई गई पेंटिंग्स और ड्राइंग्स को वो जानबूझकर ख़राब कर देती थी ताकि दी ये सब ना कर पाए। इन सब से तंग आने के बाद दी ने डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए हाँ कर दी। वैसे तो इन सब के बारे में मुझे इतना खास नहीं पता, क्योंकि तब उन सब के बाद मुझे भी उन्होंने बोर्ड से स्कूल के लिए भेज दिया था। अब मुझे बस इतना ही पता है, इन सब के बाद ही यूएसए चली गई थी शायद, और वापस आते तक जिया दी की शादी होने वाली थी। मगर उन सब के बारे में मुझे ठीक से नहीं पता। यानी कि शायद यही रीज़न होगा कि जिया ने मुझे जिमिन के बारे में कभी बताया नहीं, और मिस्टर पार्क की फैमिली में ये सब हो रहा था। आई कांट बिलीव। और हयोंग, वैसे तो मुझे फैमिली का मतलब नहीं पता है, जो कि दी ने मुझे बहुत अच्छे से समझाया था, मगर आज मैं उनसे ही दूर हो गई। आप मुझे प्रॉमिस करो, आप दी को वापस यहाँ पर लेकर आओगे मेरे पास, वापस मेरे साथ। आई प्रॉमिस दी, जिमिन हमारे साथ रहेगी, ओके? अच्छा, और कुछ ऐसा याद करो जिससे जिमिन को रिलेट करती हो। अब हाँ है, अब कुछ जब दी 7th स्टैंडर्ड में थी तो डैड के कुछ दोस्तों ने उनके साथ कुछ फिजिकल हार्शमेंट, इन सब के चलते भी दी थोड़ी सी काम डाउन। तुम्हें इतना नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझ सकता हूँ। क्या? यानी कि उन लोगों ने जिमिन के साथ भी? हाँ, मैं मानती हूँ कि दी ने फूफा जी को मारकर गलत किया, मगर दी के अंदर वो गुस्सा था जो वो तब नहीं निकाल पाई, और उन्होंने कोशिश भी की तो उनकी आवाज़ को दबा दिया गया, नहीं तो किसी को ये बात पता चली। यही वो शुरुआत थी जब सभी ने दी से दूरियां बना ली, यहाँ तक कि डैड भी उनसे स्ट्रेंजर्स की तरह कई कई दिनों बाद बातें किया करते थे। इसके बाद दी हमेशा अकेली ही रहा करती थी, और फैमिली में तो कहा जाता है कि घर में छोटों को सबसे ज़्यादा प्यार मिलता है, मगर हर जगह ऐसा नहीं होता। दी ने अपना बचपन ऐसे ही गुजारा था, और मुझसे तो वैसे भी ये सब पल्ले नहीं पड़ता, मैं ठहरी अनाथ। दी प्लीज़ ऐसा मत कहो, अब हम सब है ना, और देखना तुम्हारी दी भी जल्दी आ जाएगी, ओके? सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना? है सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। फिलहाल तुम दोनों अपने कमरे में जाओ।